नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज आपके लिए फिर से लेकर के आ गया हूँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट। तो जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, उनके लिए ये रिक्रूटमेंट निकला हुआ है 2025 के लिए। तो इसमें टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और प्रिंसिपल के लिए भी जो है इसमें पोस्ट जो है वो निकली हुई हैं। तो आइए इसके बारे में जो है जानकारी जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो EMRS होता है, ये होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ये जो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है, यानी कि जो जनजाति मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये आता है। तो ये देख सकते हैं आप। इसमें देखिए जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वो है nests.tribal.gov.in और ये 19 सितंबर से जो है फॉर्म बनना शुरू है। तो देखिए बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर के आते हैं। तो इसके लिए आप, अगर आपको ऐसे ही अपडेट चाहिए तो आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। तो इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए देख सकते हैं आप 225 वैकेंसी जो है यहाँ पर निकली हुई है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1460 वैकेंसी जो है वो निकली हुई है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो है उनके लिए 3962 वैकेंसी निकली हुई है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और टीचर के लिए 314। इसी तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग के लिए अलग अलग वैकेंसी निकली है। देखिए हॉस्टल वार्डन जो है उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, मेल और फीमेल के लिए टोटल मिला के 635। अगर इन सारी वैकेंसियों का टोटल कर लिया जाए तो ये टोटल वैकेंसी आपकी हो जाती है 7000 प्लस, यानी कि 7267, 7267 वैकेंसी जो है वो निकली हुई है अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो आइए अब इसके बारे में पूरी डिटेल जो है वो जान लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है पर आप डिटेल जानिएगा तो इसमें सबके लिए, क्योंकि अलग अलग पेपर पैटर्न है, अलग अलग जो है एलिजिबिलिटी है, तो वो सब मैं इसमें आपको अच्छे से बताऊंगा। तो ये देखिए इसमें जो है टीचिंग पोस्ट के लिए पहले जान लेते हैं। जो टीचिंग पोस्ट है तो उसमें देखिए 5647 वैकेंसी जो है वो आपकी टीचिंग पोस्ट के लिए है, जिसमें से प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, ग्रेजुएट टीचर की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट के लिए और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट के लिए वैकेंसी है। प्रिंसिपल के लिए आप देख सकते हैं 225 वैकेंसी है। पीजीटी के लिए देख सकते हैं आप, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 1460 पोस्ट है। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो हैं उनके लिए 3962 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई हैं। ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जो सब्जेक्ट हैं वो हैं इंग्लिश और मैथ, और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में जो सब्जेक्ट हैं आपके वो हैं हिंदी और साइंस। तो इस तरह से इसमें वैकेंसी निकली हुई है। तो प्रिंसिपल की 225, पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 1460 और टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 3962। इस तरह से जो टीचिंग पोस्ट है उनके लिए 5647 है। बाकी की जो है वो नॉन टीचिंग है। तो अब आगे प्रिंसिपल के लिए देखिए। प्रिंसिपल के लिए टोटल मैंने आपको पहले बता दिया जितनी पोस्ट है 200। अब 200 से ज्यादा उसमें से देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 116 है, ओबीसी के लिए 60 है, एससी के लिए 33 है, एसटी के लिए 16 है। इस तरह से 225 पोस्ट हो जाएंगी। 225 टोटल पोस्ट हैं, उसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 116, ओबीसी के लिए 60, एससी के लिए 33 और एसटी के लिए 16 है। तो ये प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी हो गई। फिर उसके बाद ये देखिए पीजीटी टीचर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है उनके लिए भी अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। जैसे कि इंग्लिश के लिए देख सकते हैं तो टोटल 112 है, उसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 47, ईडब्ल्यूएस के लिए 11, ओबीसी के लिए 30 और एससी के लिए 16, एसटी के लिए 8। इस तरह से ये जो सीटें हैं रिजर्व हैं। तो इसी तरह से आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो वैकेंसी देख सकते हैं। टोटल ये हो जाएंगी 1460 वैकेंसी। ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात हो रही है, जिसमें से 611 अनरिजर्व है, बाकी एक ईडब्ल्यूएस के लिए 141 रिजर्व है, ओबीसी एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए 388 रिजर्व है, एससी के लिए 215 और एसटी के लिए 105। तो इस तरह से टोटल 1460 वैकेंसी जो है ये हो जाएंगी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। सब्जेक्ट आप इसमें देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए कितनी है, तो आप उस हिसाब से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब आप ये देख लीजिए जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनके लिए देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। टोटल वैकेंसी 2550 होंगी यहाँ पर, और जिसमें से अनरिजर्व जो है वो 1044 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 253 रिजर्व है, ओबीसी एनसीएल के लिए 685, एससी के लिए 380 और एसटी के लिए 188। इस तरह से ये टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो है टीजीटी के लिए इतनी जो है सीटें यहाँ पर रिजर्व है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो रीजनल लैंग्वेज है उनके लिए भी यहाँ पर देखिए जो सीटें हैं वो 223 ये सीटें हैं। इसमें से जैसे असमीज, जिनका जो रीजनल है यानी जो क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने के लिए, तो असमीज पढ़ाने के लिए 8 वैकेंसी है, इसमें से 5 अनरिजर्व है, 0 ईडब्ल्यूएस के लिए 1 भी नहीं है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 भी नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग भाषा के लिए जो टीचर हैं, क्षेत्रीय भाषाओं के लिए, उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है टीजीटी के लिए, जो कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं, जो कि ग्रेजुएट है उनके लिए। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अलग पहले मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जो मिसलेनियस कैटेगरी में, मतलब जो विविध सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उनके लिए भी जो है यहाँ पे टीचर, जैसे म्यूजिक के लिए 314 वैकेंसी है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, जिसमें से 129 अनरिजर्व है, 31 ईडब्ल्यूएस के लिए है, ओबीसी एनसीएल के 84, एससी के लिए 23 और एसटी के लिए 4 है। आर्ट में 279 है, अनरिजर्व 116 है। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये पेट मेल पेट फीमेल का मतलब है जो कि मिसलेनियस कैटेगरी में पढ़ाएंगे, मतलब उनसे विविध सब्जेक्ट में पढ़ाया सकता है, तो 173 है और 299 है, और देख सकते हैं आप कितनी रिजर्व है क्या है वो आप देख सकते हैं। तो ये टोटल 1189 हो जाएंगी। इसी तरह से
ये तो हो गया टीचिंग स्टाफ के बारे में। अब जान लेते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट। तो नॉन टीचिंग पोस्ट में देखिए, हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 346 पोस्ट हैं, हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 289, फीमेल स्टाफ नर्स जो है उसके लिए 550 पोस्ट है यहाँ पर, अकाउंट के लिए 61 पोस्ट हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए के लिए 228, लैब अटेंडेंट के लिए 146, तो ये टोटल 1620 हो जाएंगी। इसमें देख लें अनरिजर्व है 668 पोस्ट, बाकी सारी जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। तो इस तरह से आप ये अपना अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसको आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये नॉन टीचिंग पोस्ट हो गई। अब एप्लीकेशन डेट जान लेते हैं। तो देखिए 19 सितंबर से, जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर्म स्टार्ट हुआ है, और टोटल ये जो फॉर्म आपका चलने वाला है, ये आपका चलने वाला है 23 अक्टूबर तक। तो याद देख सकते हैं 23 अक्टूबर तक यहाँ पर आपका फॉर्म जो है वो चलने वाला है। तो आपके पास अच्छा खासा समय है अभी फॉर्म भरने के लिए। तो अगर आप चाहें तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, अपनी आप एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो है फॉर्म को फिल करिएगा। तो ये आपकी हो गई फॉर्म भरने की डेट 19 सितंबर से 23 अक्टूबर तक, और वो भी देखिए 23:50 यानी कि 23 अक्टूबर को रात में 11:50 तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फी जो है फीमेल एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए नहीं है, और बाकी सबके लिए है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहेगा, फी पेमेंट प्रोसीजर, ये सारी चीजें आपको पता ही हुआ है। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब इसको आप ध्यान समझ लीजिए। तो देखिए अलग अलग रोल के लिए अलग अलग जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल की। तो टोटल 225 पोस्ट है। इसमें देखिए जो आपकी एज लिमिट है वो 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, साफ साफ लिखा है नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स। और एससी एसटी ओबीसी के लिए 55 साल से ज्यादा नहीं, यानी कि इनको 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर दोनों को मिला के देखें तो 55 साल से ज्यादा आपकी लिमिट जो है वो नहीं होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के लिए 55, और जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50 साल। अब इसमें आपको क्या होना चाहिए, इसमें देखिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और 55% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। और अगर आपने पीएचडी करी हुई है तो फिर कोई बात नहीं है, पीएचडी अगर आप, और आपकी पीएचडी होनी चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड इक्विवेलेंट ग्रेड बी प्लस, ग्रेड आपका बी प्लस होना चाहिए, और पीएचडी में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। उसी तरह से देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन द कंसर्न सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के लिए। एक्सपीरियंस भी देखिए इसमें माना गया एट लीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग के लिए, वो भी फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल में, या फिर और लगाए अथवा या फिर वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट प्रिंसिपल की पोस्ट के इक्विवेलेंट 3 साल का आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज देखिए इसमें काफी सारी चीज लिखी हुई है, तो इस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजों में से आपके पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, तब आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप देख लेते हैं ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। 40 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के लिए जो है उनको जो एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के साथ मिलता है, तो उनको रिलैक्सेशन है। और जो ईएमआरएस के ही एम्प्लॉई हैं, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि ईएमआरएस यानी कि जो ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, इनके ही जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए 55 साल से ज्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए, मतलब इनको 55 साल तक के हैं तो भी ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो हैं उनकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आपकी देखिए इसमें क्वालिफिकेशन क्या मानी गई है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और अथवा मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इन दोनों में से कोई एक हो। फिर उसके बाद बीएड होना चाहिए आपके पास, बीएड कंपलसरी है, इन दोनों में से कोई एक, और बीएड किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपको इंग्लिश और हिंदी पढ़ाने में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एलिजिबिलिटी। उसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो है उनके लिए एलिजिबिलिटी, उसमें 35 साल से ज्यादा की आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें कई सारी जो है वो एलिजिबिलिटी मांगी, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग मांगी, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग एलिजिबिलिटी जो है इसमें मांगी गई है। जैसे 50% मार्क्स मांगे गए हैं बैचलर डिग्री में, और उसके बाद सारी चीजों में हिंदी के लिए देखिए टीजीटी हिंदी में ये सब मांगा गया है, 3 साल का ग्रेजुएशन इंग्लिश के लिए, 3 साल का ग्रेजुएशन, ये सारी चीजें संस्कृत में और इस तरह से मांगी गई, तो इनको आप जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद टीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी 35 साल से ज्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसमें आपकी कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपके पास बीटेक होने चाहिए कंप्यूटर साइंस से, जिसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, या तो आपके पास मास्टर डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में जिसमें आपके 50% मार्क्स हो, या फिर आपके पास बी या बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस से जिसमें आपके 50% मार्क्स हो, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो ये होना चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी, ये सब आपको होना चाहिए। तो ये हो गया टीजीटी के कंप्यूटर साइंस के लिए। फिर उसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है और एज लिमिट वो डाल लीजिए। टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट आर्ट वाले जो है इनके लिए 35 साल की से ज्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए, मतलब जिनको आर्ट सिखानी है। इनके लिए फाइन आर्ट्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। इंग्लिश और हिंदी में नॉलेज, इंग्लिश और हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रेजिडेंशियल स्कूल में।
साथ में म्यूजिक के टीचर के लिए भी 35 साल की एज होनी चाहिए मैक्सिमम, बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स में, ठीक है, और उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर उसके बाद देखिए ये जो है पेट मेल फीमेल ये वही है, मतलब आपको जो विविध सब्जेक्ट पढ़ाने में, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आपको लगाया सकता है, तो उसमें भी आपकी उम्र जो है 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, और या 50% मार्क्स होने चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट, वो फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो पेट का मतलब है यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, ठीक है। तो पेट का मतलब यहाँ पर क्या है, जो डाइवर्स अलग अलग सब्जेक्ट हैं वो तो आपको पढ़ाने हो सकते हैं, साथ में आपको जो है फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पे डिग्री चाहिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए यहाँ पे है ये पेड। फिर उसके बाद लाइब्रेरियन के लिए आपको जो है 35 साल से ज्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC को जो है रिलैक्सेशन हर उसमें जैसे दिया जा रहा है उसी तरह से दिया जाएगा। इसमें भी आपको लाइब्रेरी साइंस जो होती है उससे आपको बैचलर डिग्री चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री और डिप्लोमा चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस विद रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसमें नंबर नहीं मांगे, खाली आपके पास बैचलर डिग्री हो तो इतना ही चल जाता है। उसके बाद अब एप्लीकेशन फी के बारे में जान लेते हैं। अब जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें एप्लीकेशन फी होनी चाहिए। तो देखिए फीमेल SC ST एंड PWB प्रिंसिपल के लिए इनके लिए 0 है। प्रोसेसिंग फी लेकिन 500 लगेगी, तो वो 500 रुपए इनकी हो जाएगी। एप्लीकेशन फी और प्रोसेसिंग फी दोनों अलग अलग है। तो देखिए ये प्रिंसिपल के लिए, PGT TGT और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो फीमेल SC ST और PWBD से आते हैं इनके लिए ये एप्लीकेशन फी तो 0 है, लेकिन प्रोसेसिंग फी 500 रुपए है, तो इनकी फीस 500 हो गई। उसके अलावा जो अदर हैं यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, मतलब जिसमें फीमेल SC ST और PWD लिखा है अदर देन फीमेल SC ST एंड PWD, उनके लिए देखिए प्रिंसिपल में 2000 रुपए तो एप्लीकेशन फीस है, 500 रुपए प्रोसेसिंग फी, तो 2500 रुपए फीस लगेगी उनकी। ऐसे ही PDT और TGT के लिए 1500 रुपए एप्लीकेशन फी है अदर कैटेगरी के लिए, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 500 रुपए प्रोसेसिंग फी, तो 2000 रुपए उनकी फीस लगेगी। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए देखिए जो अदर कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 1000 रुपए एप्लीकेशन फी है, प्रोसेसिंग फी 500 रुपए है, तो टोटल 1500 रुपए फीस लगी। सीधा सीधा मतलब है अगर आप SC ST या PWBD से आते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फी 0 है, खाली आपको प्रोसेसिंग फी देनी है। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको एप्लीकेशन फी भी देनी है, प्रिंसिपल के लिए 2000, PGT और TGT के लिए 1500 और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000, प्लस 500 रुपए जो आपकी प्रोसेसिंग फी है वो तो आपकी लगेगी। तब आपकी फीस प्रिंसिपल के लिए 2500 हो जाएगी, और PGT TGT के लिए 2000 हो जाएगी, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 हो जाएगी। लेकिन अगर आप SC ST और फीमेल कैंडिडेट PWBD से आते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फी केवल देनी है 500 रुपए, चाहे कोई सी भी पोस्ट हो। तो ये आपका हो गया पूरा एप्लीकेशन फी के बारे में। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। ये आप पढ़ लीजिएगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। 19 सितंबर से फॉर्म शुरू हुए हैं, ये मैंने सारे स्टेप लिख लिए हैं, और ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये देखिए ये है ऑफिशियल वेबसाइट emrs.tribal.gov.in, तो इस पर जाकर के जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ही आप इस पे अप्लाई करिए, और उसके बाद ये सारे स्टेप लिख दिए हैं, इससे आप जो है पढ़ के अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। उसके बाद ये रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए कि किसको कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, तो इसको आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद ये आता है अब एग्जाम पैटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न। तो देखिए अलग अलग उसके लिए अलग एग्जाम पैटर्न, जैसे कि TGT एग्जाम जो है उसके लिए पैटर्न क्या रहने वाला है 10 ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो देखिए जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ICT नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 10 मार्क्स के होंगे। फिर उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के 65 क्वेश्चन आएंगे, 65 मार्क्स, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे 65 क्वेश्चन। एक्सपीरियंस एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 होंगे, वो भी 10 मार्क्स के होंगे। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आएगी उससे 5 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, 120 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 120 मार्क्स के होंगे। और देखिए यहाँ पे नोट ये आपको ध्यान से समझना है कि जो लैंग्वेज कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेंसी टेस्ट है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का, ये क्वालिफाई होगा नेचर में इसमें। लेकिन यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स 33% नहीं 40% मार्क्स आपको लाने होंगे इंग्लिश और हिंदी में, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में। इफ द कैंडिडेट डज नॉट क्वालिफाई द लैंग्वेज कॉम्पिटिशन टेस्ट अदर सब्जेक्ट विल नॉट बी। अगर आप जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में पास नहीं होते हैं, 40% मार्क्स नहीं ले पाते हैं, तो आपके अदर सब्जेक्ट जो है उनकी जांच नहीं होगी, आपको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में पास होना जो है वो जरूरी है, तो उसके लिए आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो ये आपका हो गया TGT के लिए। तो ये इस तरह से एग्जाम पैटर्न देख लीजिए क्या क्या चीजें इसमें पूछी जानी है। फिर उसके बाद अब ये PGT एग्जाम जो है उसके लिए देखिए जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, ICT नॉलेज के लिए 10 क्वेश्चन, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के यहाँ 70 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एक्सपीरियंस एक्टिविटी 20 बेस के लिए 5 क्वेश्चन, और NEP के लिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूरे 130 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसमें 3 घंटे का समय मिल रहा है आपको। इसमें आपको 180 मिनट का समय 3 घंटे का मिलेगा, और इसमें भी वही चीज लिखी हुई है कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में आपको क्वालिफाई करना होगा, 40% मार्क्स आने होंगे, नहीं तो आपकी कॉपी जो है मतलब आगे चेक नहीं होगी। फिर उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSA का एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट से 30 क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन से भी 30 क्वेश्चन। तो टोटल 130 क्वेश्चन हो गए, 130 मार्क्स के हो गए। इसमें देखिए आपको 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 150 मिनट का आपको समय इसमें मिलेगा करने के लिए। और इसमें देखिए आपका एक टाइप राइटिंग टेस्ट होगा,
ठीक है, जो इसमें क्वालिफाई कर जाएगा उसके बाद उसका जो है टाइप राइटिंग टेस्ट होगा। ठीक है, और टाइप राइटिंग टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर में होगा। ठीक है, और कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर स्टेज 2 टाइप राइटिंग इन द रेशियो ऑफ 1:3 बेस्ड ऑन मेरिट। ठीक है, और द टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर ए टोटल ऑफ 50 मार्क्स, और जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो 50 मार्क्स का होगा जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो ये आपका हो गया जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। फिर उसके बाद लैब अटेंडेंट के लिए जान लीजिए। लैब अटेंडेंट के लिए देखिए 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे 20 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के 20 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और जिस सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के लैब अटेंडेंट जिस सब्जेक्ट के लिए आप लैब के अप्लाई कर रहे हैं उसके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। टोटल 130 नंबर हो जाएंगे, ड्यूरेशन इसमें 2 घंटे रहेगी। ठीक है, और इसमें देखिए रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जो है ये सारी चीजें इसमें आपकी आप पूछी जाएंगी। 2 घंटे का आपको इसके लिए समय मिलेगा, लैब अटेंडेंट के लिए हो गया ये एग्जाम पैटर्न। फिर उसके बाद हॉस्टल वार्डन के लिए देखिए 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन जनरल हिंदी के, और 50 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के पूछे जाएंगे। तो टोटल 130 नंबर के 130 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का इसलिए आपको समय मिलेगा। तो ये हो गया हॉस्टल वार्डन के लिए जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में। फिर उसके बाद देखिए जो ड्राइवर है ईएमआरएस ड्राइवर एग्जाम पैटर्न, उसमें देखिए 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 20 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के होंगे, लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका, और 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर ऑपरेशन के पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और 60 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ये ड्राइवर के लिए एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, और सिलेक्शन जो होगा उसमें देखिए वो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि जो ये सीबीटी होगा उस पे, और आपका ड्राइविंग टेस्ट भी जाएगा उसके बाद इसमें जो है ड्राइवर के लिए आपका सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद अब ये एज रिलैक्सेशन पॉलिसी देख लीजिए, जो मैंने कहा था मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा हर पोस्ट के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, और वुमेन जो हैं, इन सारी कैटेगरी की जो वुमेन हैं उनको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन भी मिलेगा कुछ केसेस में। ठीक है, अब ये देखिए सिलेक्शन स्टेजेस किस तरह से हैं। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी कि जो टीजीटी हैं उनके लिए देखिए रिटन एग्जाम होगा 3 घंटे का, उसमें देखिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट नॉलेज, आईसीटी नॉलेज, ये सारी चीज पूछी जाएंगी। उसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग जो होगा, जो कि मैं बताया आपको 40% मार्क्स लाने इंग्लिश हिंदी में। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, 4 स्टेजेस हैं इसमें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है, उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल और टीचिंग एबिलिटी टेस्ट की जाएगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सारी स्टेज होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और तब आप जाके सिलेक्ट होंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी देखिए सेम रिटन एग्जाम, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, पर्सनल इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो जैसा टीजीटी का था वैसे ही पीजीटी का भी है। जूनियर सेकंड असिस्टेंट के लिए देखिए रिटन एग्जाम होना है, वो क्या होना है वो साहब आपको बता दिया गया है कि 2 घंटे 30 मिनट मिलेगा, जिसमें आपकी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर ऑपरेशन ये सारे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। उसके बाद आपका टाइप राइटिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी चेक की जाएगी, मतलब आप टाइपिंग स्पीड कितनी है और आप गलत तो नहीं टाइप कर रहे हैं, ये सारी चीजें चेक करी जाएंगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कि ये जो है 3 स्टेज का टेस्ट होगा, जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 3 स्टेज है यहाँ पे। फिर उसके बाद लैब अटेंडेंट के लिए खाली 2 ही स्टेज हैं, रिटन एग्जाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिटन एग्जाम में देखिए 2 घंटे का समय और ये सारी चीज पूछ जाएंगी जो मैं आपको बता चुका हूँ। हॉस्टल वार्डन के लिए भी रिटन एग्जाम, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ड्राइवर के लिए रिटन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट आपसे ड्राइविंग करवा के देखी जाएगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये सबके अलग अलग जो है स्टेजेस हो गए एग्जाम की, ये भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद जो मिसलेनियस क्वेश्चन है जैसे कि लाइब्रेरियन वगैरह के लिए रिटन एग्जाम होना है। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा जो लाइब्रेरियन है या फिर लैब अटेंडेंट है उनके लिए, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये आपका हो गया मिसलेनियस पोजीशन के लिए। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी रिटन एग्जाम और इंटरव्यू, अगर जिसमें हो रहा है उनके लिए, जिसमें नहीं हो रहा है उनके लिए खाली रिटन के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब ये तीनों स्टेज आप पास कर लेंगे उस पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और तब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। ठीक है, तो रिटन और इंटरव्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर सभी स्टेज के लिए। फिर उसके बाद अब ये सैलरी आप जान लीजिए किसके लिए कितनी है। तो देखिए प्रिंसिपल के लिए जो है यहाँ पर 78,800 से 2,09,200 रुपए तक सैलरी है। इसी तरह से पीजीटी के लिए 47,600 से 1,50,000 1,51,100, और ऐसे टीजीटी के लिए 44,900 से 1,42,000 रुपए तक। ऐसे ही आर्ट म्यूजिक फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है पेट यानी कि फिजिकल एजुकेशन यानी पेट के लिए 44,900 से 1,42,400। लाइब्रेरियन के लिए भी 35,400 से 1,12,000। तो इस तरह देख लीजिए सबके लिए अलग अलग सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। सैलरी लेकिन काफी अच्छी है सबके लिए। लैब अटेंडेंट की सैलरी जो है यहाँ पर 18,008 से स्टार्ट होकर के 56,900 तक है। तो जैसे लैब अटेंडेंट की सैलरी भी 56,900 है। जो शुरुआत में लिखा है ये बेसिक पे है, तो जो आपको सैलरी मिलती है वो सारे डीए एचआरए सब मिला के मिलती है। तो जो जो बाद में लिखी है इसके लगभग आसपास आपको सैलरी मिलेगी। तो सैलरी यहाँ पर बहुत अच्छी रहने वाली है। तो इसके लिए आप जो है बहुत ही अच्छा मौका है, तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर कीजिए, क्योंकि 7,000 से ज्यादा पोस्ट बहुत कम ही निकलती है टीचर की वैकेंसी के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये। उसके बाद देखिए अब ये सारी डेट एग्जाम की डेट जान लेते हैं। तो देखिए 19 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू हुआ है, 23 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, एग्जाम जो होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, ओएमआर सीट पर आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और जो एग्जाम डेट है वो अभी अनाउंस नहीं की जाएंगी, उसके लिए आपको जो ईएमआरएस का पोर्टल है यानी कि एकलब मॉडल
एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो पोर्टल है उस पर आप रेगुलरली चेक करते रहिए, तब आपको बताया जाएगा। अभी तो फॉर्म ही भरने हैं, तो 23 अक्टूबर तक आप फॉर्म कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप, तो उस पर भी आपको इससे रिलेटेड अपडेट मिलती रहेगी, तो आप उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा ये देखिए, ये सारी चीजें हैं त्रिपुरा के लिए क्या है, सब अलग अलग इसमें दिया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका एग्जाम डेट्स। तो बस इतना ही था। तो अब देखिए, इतनी मेहनत लगती है इस तरह के वीडियो और इस तरह की जानकारी आप तक लाने में, तो बहुत मेहनत लगती है इस काम के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा वीडियो जो है पसंद आता हो, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।